पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी केवल ढींगड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। चुनावी घोषणा पत्र आ रहे हैं सभी राजनीतिक दलों के। आज बीजेपी का आया है, एक दिन पहले ही कांग्रेस का आया था। बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा रोहतक में लोकार्पण किया गया। इसी प्रकार से कांग्रेस का दिल्ली में लोकार्पण किया गया था राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा। बातचीत करेंगे ढींगड़ा जी से। ढींगड़ा जी, जो अगर दोनों कांग्रेस और बीजेपी इनकी तुलना करें, जो चुनावी घोषणा पत्र आए हैं, आप क्या देखते हैं इसमें? क्या फ़र्क है, क्या कमी है, क्या बहुत ज़्यादा है? देखिए, हमारे 7 टॉप अप पॉइंट आए हैं अभी, और इन्होंने 20 टॉप अप पॉइंट दिए हैं। अभी मैंने पूरा इनका घोषणा पत्र तो देखा नहीं, 20 टॉप अप पॉइंट अभी देखे हैं और हमारे 7 टॉप अप पॉइंट आए हैं। बाकी हमारा मैनिफेस्टो अभी जारी होना है चंडीगढ़ में, तो वो जब जैसे जारी होगा उसके बारे में पूरी चर्चा भी का विषय हो जाएगा अभी। लेकिन जो जहां तक हमने 7 पॉइंट रखे हैं उसको कॉपी पेस्ट करने का भाजपा ने काम किया है। आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से इन्होंने कहा महिला सशक्तिकरण के लिए हमने 2000 पे जो है महिलाओं के लिए रखा, तो इन्होंने भी सेम वही रख दिया। और इन्होंने जो है हमने 2 लाख रिक्त पद के लिए बात करी, इन्होंने भी सेम वही बात कह दी कि हम 2 लाख पद है उनको भरेंगे। तो आप 10 साल क्या करते रहे? सवाल तो ये है। उसके साथ साथ ये भी है कि आप लोग ये कहते रहे कि हम जो है प्लॉट देंगे लोगों को। अब पहले क्यों नहीं दिए? हमने 3,82,000 प्लॉट अपने टाइम पे दिए थे, और जो हमारे छूटे हुए प्लॉट थे उनमें काई लग गई, उनके ऊपर पौधे उगे पड़े हैं, वही डिस्ट्रीब्यूट कर देते 10 साल में, वो भी नहीं किए। अब कहते हैं हम दोबारा देंगे। तो मतलब आपने पहले झूठ का जुमला छोड़ा था, अब फिर झूठ का जुमला छोड़ रहे हैं। ये जो झूठ की कहानियां हैं ये अब ज़्यादा देर चलती नहीं। हरियाणा की जनता बहुत समझदार है, उनको मालूम है कि हमने क्या किया था और इन्होंने क्या किया। अब आप हमारे 10 साल का कंपैरिजन करें, हुड्डा साहब के 10 साल के अंदर हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनों की भरमार लाई हरियाणा के अंदर। नेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं, जो मनमोहन सिंह जी के द्वारा वहाँ से नेशनल इंस्टीट्यूट कई सारे लेकर के आए। हमने बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाए, हमने मेडिकल इंस्टीट्यूट लाए, एम्स लाया, और हमने बिजली के प्लांट लगाए, 10,000 मेगावाट तक के प्लांट लगे। हमने मेट्रो का विस्तार करने का काम किया। वो जो मेट्रो का हमने विस्तार किया, वो आप देखिए, दिल्ली से बल्लभगढ़, दिल्ली से बहादुरगढ़, दिल्ली से जो है गुड़गांव, और दिल्ली से कुंडली, ये हमने सारे काम जो है मेट्रो पे किए। आप अगर कंपैरिजन करें तो हमने 2695 स्कूल खोले। इन्होंने क्या किया? इनका कंपैरिजन 10 साल का करें तो 5,000 स्कूल बंद कर दिए इन्होंने, और एजुकेशनल नेशनल इंस्टीट्यूशन कोई आया ही नहीं, और इनके टाइम पे कोई 1 मेगावाट का बिजली का प्लांट नहीं लगा। जी, एक बात समझाइए, बीजेपी हो कांग्रेस हो, आप अपने सरकार के 10 साल और ये अपनी सरकार के 10 साल, इनका तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद इसको सार्वजनिक क्यों कर रहे हैं सारी चीज़ों को? वो तो जो हुआ वो लोगों को पता ही है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको कंपैरिजन आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे पॉइंट को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, और 10 साल इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड था उसके अंदर कुछ किया ही नहीं। और मैं जो हमने काम किए थे, हमने प्रैक्टिकल हरियाणा की जनता में धरातल पे काम करके दिखाए हैं। इन्होंने जो है 10 साल जो है जनता को लूटा है, 4.5 लाख करोड़ का हरियाणा पे कर्ज चढ़ा है। हमने जो काम किए थे और इनके काम का कंपैरिजन तो प्रीवियस का होगा ना। जो आज ये घोषणा पत्र, जो जुमला पत्र छोड़ रहे हैं, जो हमारे ही जो पत्र को कॉपी पेस्ट करने का काम कर रहे हैं और जनता को मूर्ख समझ रहे हैं, ये इसका तो भांडाफोड़ करना चाहिए ना इनका। और इन्होंने 750 किसानों की शहादत दी है हरियाणा के अंदर, क्योंकि किसानों के लिए 3 काले कानून बनाए थे। इन्होंने जो है कर्मचारियों को पीटा है। एक पंचकुला का बॉर्डर है, वो लाल है इस समय धरती, हर वर्ग को पीटा है, चाहे वो किसान हो, सरपंच हो, कर्मचारी हो, टीचर्स हो, कोई भी आंगनवाड़ी हो, रोडवेज कर्मचारी हो, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको इन्होंने लाठियों से नहीं बांधा हो। और पर्ची और खर्ची का आरोप तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज भी खुलेआम लगा रहे थे। लोगों से वहाँ पूछ रहे थे, जैसे क्वेश्चन कर रहे थे कि बीजेपी सरकार में तो पर्ची और खर्ची का कोई काम ही नहीं, जबकि हुड्डा सरकार में 10 साल पर्ची और खर्ची चलती रही। ये आखिर बीजेपी टारगेट कर रही है, तो इसका आपका जवाब क्या है? देखिए, बीजेपी ने HKRN बनाया हरियाणा के अंदर, और उसमें ही तो 2 लाख पद सरकारी खाली रह गए। आपने तो सरकारी नौकरियां दी ही नहीं।
आपने तो एक हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया, डिप्लॉयमेंट पॉलिसी 2022 है वो, उसको अगर आप चेक करें तो वो तो एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, वो तो डिप्लॉयमेंट है। और डिप्लॉयमेंट होता है दिहाड़ीदार मजदूर बनाना। आप अगर दिहाड़ीदार मजदूर बना रहे हो लोगों को, तो आपको जनता माफ थोड़ी करेगी। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं खर्ची पर्ची, 100 एसडीओ लगे जब खट्टर साहब सरकार में आए थे, और सरकारी पद की बात आती है तो 100 जो है पद भरे, उसके अंदर 78 जो है वो हरियाणा से बाहर के थे, और उसके अंदर अटैची चले, खर्ची पर्ची नहीं चली, अटैचियों से पैसे लिए गए कितने भर भर के। और आपको एक और बताता हूं, डिप्टी सेक्रेटरी था एक अनिल नागर, एचपीएससी के दफ्तर के अंदर 3 करोड़ रुपए लेते हुए पकड़ा गया। अपने दफ्तर के अंदर रिश्वत ली जा रही है। इतने पैसे किसके लिए लिए जा रहे थे? डिप्टी सेक्रेटरी कोई पोस्ट नहीं दे सकता, या तो चेयरमैन दे सकता है एचपीएससी का, या मुख्यमंत्री दे सकता है। तो दोनों के ऊपर किसके ऊपर कार्रवाई हुई? किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। उस डिप्टी सेक्रेटरी को जेल भेज दिया, और शरारतपूर्ण कहते हैं हमने तो कार्रवाई कर दी। अरे भाई साहब, वो पैसे किस बात के ले रहा था, किस भर्ती के पैसे ले रहा था, और कौन भर्ती करने वाला था? उसके ऊपर कोई चार्ज फ्रेम हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये तो अटैचियों की सरकार रही। ये खर्ची पर्ची की बातें करते हैं। इसमें जितनी रिश्वत इन्होंने ली है हरियाणा के अंदर, उसका भांडाफोड़ हमारी सरकार आते ही करेंगे, और सारी चीज क्लैरिटी के रूप में आएगी। सारे जेल में जाएंगे ये लोग। जो पोर्टल की बात करते हैं, पोर्टलों के बारे में कई बार हुड्डा साहब नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भी कहा कांग्रेस का प्रमुख चेहरा है इस वक्त, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन घोषणा पत्र में तो ऐसा कोई नज़र नहीं आया जो कि इन चीज़ों को बंद किया जाएगा, इन चीज़ों को जारी रखा जाएगा। देखिए, ये घोषणा पत्र के मुद्दे नहीं होते, ये काम के मुद्दे होते हैं। और प्रॉपर्टी आईडी की जो याशी कंपनी थी, उसका पोर्टल बनाया इन्होंने। इन्होंने खुद ही उसको कन्विक्ट किया, क्योंकि उसने प्रॉपर्टी आईडी, किसी का प्लॉट कहां दिखाया, किसी का प्लॉट कहां दिखाया, उसके ऊपर चार्ज फ्रेम किए इन्होंने। इसी तरह ये एक परेशानी पत्र थे लोगों के। आज भी लोग उसी परेशानी को भुगत रहे हैं, क्योंकि वो पोर्टल आज भी चल रहे हैं। किसी कंपनी को इन्होंने ना छेड़ा ना कुछ किया, जुर्माना जरूर लगाया, लेकिन वो पोर्टल आज भी स्थित है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, वो क्या करता है पोर्टल? आपकी फसल मंडी में पहुंच गई, और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल खुल नहीं रहा, और ऊपर से बारिश पड़ गई, वो आपकी फसल गीली हो गई। जब तक वो आपको टिकट वहां से मेरी फसल मेरा ब्यौरा का नहीं मिला, तब तक आपकी फसल नमी में आ गई, और इन्होंने कह दिया हम खरीदेंगे नहीं, हम तो इसका कम रेट देंगे। तो एमएसपी के नाम पे ठगी जो की वो इस सरकार ने, वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे करी। तो ये तो ठगने वाले ही पोर्टल्स थे। जो परिवार पहचान पत्र बना दिया, उसको परेशानी पत्र के रूप में लोग समझते हैं। हिमाचल से कंपेयर किया जा रहा है। हिमाचल में जो आपकी कांग्रेस की सरकार है, उसको लेकर तुलनात्मक बातें की जा रही हैं कि वहाँ जो घोषणाएं की आज तक पूरी नहीं हुई, चाहे महिलाओं को लेकर हो, चाहे किसी वर्ग को लेकर हो, कर्मचारी आज तक दुखी हैं, ओपीएस वहाँ लागू नहीं हो पाया। देखिए, हमने अपने टाइम के अंदर 500 रुपये का सिलेंडर कहा, हम तो दे रहे हैं। इन्होंने राजस्थान के अंदर 450 रुपये का सिलेंडर अपने घोषणा पत्र में कहा था। तो इनकी सरकार आ गई राजस्थान के अंदर, वहां सिलेंडर कितने का मिल रहा है? 900 रुपये का। तो आप 450 की घोषणा करते हो, देते 900 रुपये को। ये जुमला नहीं है। पर ये सिलेंडर को लेकर बीजेपी का सीधा सा कहना है कि सिलेंडर तो नायब सिंह सैनी सरकार पहले ही 500 रुपये का दे रही है महिलाओं के और यहाँ के सामाजिक वर्ग को। तो इस बारे में आपकी टिप्पणी क्या है? क्योंकि ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कॉपी पेस्ट कर रही है, जो हम लागू कर चुके हैं उसे कांग्रेस कह रही है कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे आने वाले अगर सरकार आती है तो। आप मुझे बताइए, 9.5 साल खट्टर साहब की सरकार रही, ये सिलेंडर कितने रुपए का हरियाणा को मिल रहा था? 950 का। पहले 1100 रुपये का मिलता रहा, उसके बाद इन्होंने इलेक्शन को देखते हुए 200 रुपये सेंटर ने कम कर दिए, 950 रुपये का मिलता रहा। अब लास्ट में आके कहते हैं जी हम इसको कम करेंगे, क्योंकि हम कह रहे थे कि हम इसको कम करेंगे। हमारी सरकार 2014 से पहले 350 रुपये का सिलेंडर देती थी, और जिस समय 50 रुपये बढ़े थे, उस समय स्मृति ईरानी गले में लेकर सिलेंडर सेंटर में बजाती थी। जिस समय हमारी सरकार गई, मोदी की सरकार आई, उसी समय मोदी ने कहा मैं देश के हित में लोगों को आह्वान करता हूं कि जो सिलेंडर की सब्सिडी है जनता छोड़ दे। तो वो सब्सिडी जो हम दे रहे थे, वो जनता को पूरा रेट लगाकर 1100 रुपये 1200 रुपये पहुंचा दिया था। और जब 10 साल की सरकार खत्म हो गई, अब फिर वही रोना रोने लग गए कि 500 रुपये का सिलेंडर देंगे। ये धोखा नहीं है जनता के साथ? तो आखिरी सवाल लेता हूँ
कि जो चुनावी घोषणा पत्र है ये कितने के इम्प्लीमेंट होते हैं, आपकी मतलब व्यक्तिगत सोच क्या है, किसी भी राजनीतिक दल का हो? हमारे टाइम के अंदर 2005 का घोषणा पत्र उठाइए, सारे के सारे वायदे जो हमने कहे थे वो पूरे करके दिखाए हैं। हमारे टाइम पे जब हमारी सरकार आई थी कुल 2300 करोड़ का बजट था। जिस समय हम गए थे 2014 के अंदर 68,000 करोड़ का बजट था, और वो बजट ऐसे ही नहीं बढ़ा था, काम किए थे लोगों के लिए, और उस काम की वैल्यू के हिसाब से हमने लोगों को उस बजट के तहत हमने लोगों को उसी तरीके से उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दिए, उनको बिजली के प्लांट दिए, उनको सड़कें दी, उनको मेट्रो की सुविधा दी, उनको हमने जो है मेडिकल की सुविधा दी, उनको हमने एनिमल हस्बेंड्री जैसी यूनिवर्सिटी दी, उनको हमने हर चीज़ दी जो हमने मैनिफेस्टो में लिखी थी। और ये जो मैनिफेस्टो था इनका 2014 का और 19 का, ये दोनों मैनिफेस्टो के अंदर जो जो लिखा था उससे उल्टा किया बीजेपी ने। धन्यवाद। तो ये है केवल ढींगड़ा। देखिए, इलेक्शन है हरियाणा में, निसंदेह राजनीति तो गरमाई हुई है, और जो चीफ स्पोक्समैन है कांग्रेस पार्टी के केवल ढींगड़ा, उन्होंने दोनों पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्र को लेकर जो अपना उनका व्यक्तिगत या राजनीतिक एनालिसिस है उस पर टीका टिप्पणी की, उस पर वक्तव्य दिया। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।